अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग को लेकर के सीज फायर हो चुका है। दोनों ममालिक जंग बंदी पर राजी हो गए हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया है। सीज फायर यकीनन अच्छा कदम है। जंग बंदी मानवता की अच्छी मिसाल है, इंसानियत के हक में मुस्तहसन फैसला है। लेकिन भारत पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी में सालिसी किरदार को लेकर सवालात भी खड़े हो रहे हैं। रवीश कुमार से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि जब हम 1972 के शिमला मुआहदे में हैं तो फिर तीसरे फरीक की मुदाखलत कबूल करने का क्या मतलब है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ट्वीट किया है यह भी हम आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शिमला मुआहदा क्या है और सालिसी किरदार को लेकर के सवाल क्यों किए जा रहे हैं। शिमला मुआहदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2 जुलाई 1972 में एक पुरअमन मुआहदा था, जिसका मकसद 1971 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना और मुस्तकबिल में पुरअमन बकाए बाहमी को यकीनी बनाना था। ये मुआहदा मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की जानिब एक अहम कदम था। शिमला मुआहदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त की हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ था। इस मुआहदे की 2 अहम शर्तें थी। नंबर 1, दो तरफा तनाज़ुआत में तीसरे फरीक की मुदाखलत नहीं होगी, और नंबर 2, मसला कश्मीर को इलाकाई और बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म्स पर नहीं उठाया जाएगा। इन 2 शर्तों पर मुश्तमिल मुआहदा को ही शिमला मुआहदा कहा जाता है। चूँकि इस मुआहदे की पहली शर्त में फरीकैन के माबैन किसी भी तीसरे फरीक की अदम मुदाखलत पर दस्तखत किए गए हैं, इसीलिए हालिया दिनों में भारत पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी में अमेरिका की सालिसी को कबूल करने पर यह सवाल किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करता रहेगा उस वक्त तक अमन मुमकिन नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के जिम्मेदार दहशत गर्दों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बैरूनी हमला हुआ है मैं हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा रहा हूँ। यह हिमायत हमेशा जारी रहेगी। मैं हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और उनकी काबिल तारीफ महारत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फौजी जवान एम मुरली नाइक, ADDC राजकुमार थापा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और इस तनाज़ुए के दौरान शहीद या ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद के लिए दुआ को हूँ। मुझे उम्मीद है कि सीज फायर सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि भारतीय अवाम और सियासी पार्टियां गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कुछ सबक हासिल करेंगी। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय मुत्तहिद होते हैं। हमारे दुश्मन तब फ़ायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवालात हैं और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत उनका वजाहत के साथ जवाब देगी। नंबर 1, काश हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद सीज फायर का ऐलान करते, ना कि किसी गैर मुल्की मुल्क के सदर। हम शिमला मुआहदा 1972 के बाद से किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत के खिलाफ रहे हैं, अब हमने उसे क्यों कबूल किया। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि यह हमारा दाखिली मामला है। हम किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरत के लिए क्यों तैयार हुए हैं। इन बातचीत का एजेंडा क्या होगा। क्या अमेरिका इस बात की ज़मानत दे सकता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल दहशत गर्दी के लिए नहीं करेगा। उन्होंने तीसरा सवाल करते हुए लिखा, क्या हमने पाकिस्तान को मुस्तकबिल में दहशत गर्द हमले करने से बाज रखने का हदफ हासिल कर लिया है। क्या हमारा मकसद ट्रंप की सालिसी से सीज फायर हासिल करना था या पाकिस्तान को उस पोजीशन में लाना था कि वो दोबारा किसी हमले का सोच भी ना सके। ओवैसी ने चौथे सवाल में कहा कि हमें पाकिस्तान को FATF की गिरह लिस्ट में रखने के लिए आलमी मुहिम जारी रखनी चाहिए थी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में जहां इत्तिहाद की बात की है, सेना की बहादुरी को सराहा है, तो वहीं सरकार से कई सवाल भी किए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल शिमला मुआहदा के होते हुए सालिसी किरदार को कबूल करना है।